लेकिन सद्गुरु के ऊपर, सद्गुरु के ज्ञान के ऊपर आप विचार करें। तीजा गुरु सुखी राम कहे विपर कई आण, वेदाता इन वस्तु का नाम कढ़ावे नाण। महाराज हमारे कि इसके बाद जो है विप्र देवता आते हैं, ब्राह्मण देवता का नाम आता है गुरु के अंदर। ब्राह्मण देवता क्या करते हैं, वो इस देही का, इस शरीर का नाम धर देते हैं, नामकरण संस्कार कर देते हैं। ब्राह्मण देवता का क्या कार्य है, देही का नाम कर देना। तो ब्राह्मण देवता किसके गुरु हुए, देही के गुरु हुए ना। देही का नाम रखते हैं, आत्मा का तो कोई नाम रख नहीं सकता। आत्मा का क्या नाम होता, आत्मा तो अनेक बार अनेक देह धारण करके आई और हर देह में नाम इसका आत्मा का अलग था। जैसे सी देह धरी है वैसा वैसा नाम। तो ब्राह्मण देवता ने इस देही का नाम, नामकरण संस्कार कर दिया कि इस देही का नाम ये। तुम्हारा स्वयं ब्राह्मण देवता इस देही के गुरु हो गए। तो प्रथम गुरु पिता है, द्वितीय गुरु माता है, तृतीय गुरु दाई है, चौथे गुरु ब्राह्मण देवता है। इस प्रकार से उन्होंने नामकरण संस्कार इस देही का कर दिया। ब्राह्मण गुरु सुखी राम कहे इण देही का होये, जामन मरणो होइए तागुण पूजे लोये। इस प्रकार से इस देही के गुरु है ब्राह्मण देव। जब देही जन्मती है तब भी उनका काम होता है, और वापस देह जाती है, मरती है, तब भी ब्राह्मण देवता की जरूरत होती है कि वो देही के जन्म और मरण के सारे क्रियाक्रम करते हैं, सारे कर्म कांड करते हैं, सारे विधान करते हैं जो देही के लिए आवश्यक होते हैं। वो सब कार्य ब्राह्मण देवता करते हैं। देही के सुखों के लिए जन्म से लगाकर मृत्यु तक के जितने भी क्रियाकलाप कार्यवाही होती है वो सब ब्राह्मण देवता करते हैं। तो देही के गुरु हैं ब्राह्मण देवता, देही का सुख पहुंचाने के सारे कार्य करते हैं। ब्राह्मण गुरु सुखी राम कहे सुन जो सब नर नार, देह को पाड्यो नाम रे यो फल दियो विचार। इतना उपकार कर दिया ब्राह्मण देवताओं ने कि हमको हमारी देही का नाम दे दिया। अब कोई हमको हमारी देही के नाम से पुकारते तो हम तुरंत चले जाते। इतना उपकार उन्होंने कर दिया अपने ऊपर कि अपने को एक नाम दे दिया, उस विशिष्ट नाम से पहचाने जाने लगे। इस देही का नाम पड़ गया। मात पिता गुरु बूंद का, दाई गुरु सपड़ाए, ब्राह्मण गुरु सुखी राम कहे नाव पढ़ायो आय। यहाँ तक का काम तो इन गुरुओं ने कर दिया। माता और पिता ने बूंद का कार्य किया, और दाई ने नहाने दुलाने का कार्य कर दिया, और गुरु ने, ब्राह्मण गुरु ने नामकरण संस्कार का कार्य कर दिया। तो महाराज फरमा रहे, ए तीन गुरु हद का बेहद का गरुनाए, ब्राह्मण सुन सुखी राम कहे जति वेद का कुआए। महाराज में ये सब गुरु हद गुरु में आते हैं। इनमें से कोई भी जो है बेहद का गुरु नहीं है, अगम का तो है ही नहीं, बेहद का भी नहीं है, ये सब हद गुरु है। ब्राह्मण पाड़े नाव रे जति पढ़ावे आण, ये गुरु तो सुख राम कहे या चीजा का जान। हद की चीज़ों का जो जति होते हैं वो सब ज्ञान कराते हैं, यानी आरंभिक शिक्षा सब दी जाती है बच्चों को संसार में रहने के लिए। तो वो जति गुरु है, तो वो सब संसार का ज्ञान देते हैं, किस प्रकार से संसार के अंदर रहा जाता है, संसार के रहन सहन तौर तरीके सब सिखाए जाते हैं। आयस स्वामी ढूंढिया बैरागी गरु जान, ए बग से सुखी राम कहे सांग पधारत आन। और इसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के बाद दीक्षा के लिए जाते हैं। तो दीक्षा के लिए स्वामी जी को ढूंढते हैं, कोई बैरागी गुरु को ढूंढते हैं,
वो सब अपना सांग दे देते हैं, वो सब अपना मत पथ संप्रदाय का चोला पहना देते हैं इस नर्तन के ऊपर। तो वो सारा महाराज माने हद और बेहद की करनियाँ इनमें, हद और बेहद से अगम का कहीं कोई उपाय ही नहीं। हद को लांग गया बेहद में तो ही रीतो फिर से रीता आना पड़ेगा। यहाँ तक तो अभी अगम का कोई सद्गुरु मिला ही नहीं, चाहे ब्राह्मण देवता मिले, चाहे जति मिले, चाहे स्वामी जी मिले, चाहे ढूंढिया जी मिले, चाहे बैरागी जी मिले, जो भी मिले वो सब अपना अपना सांग, अपना अपना दीक्षा, अपना अपना मंत्र, अपना अपना सब मत पंथ संप्रदाय का उपदेश देकर उसे अपने मत पंथ संप्रदाय में भेड़ा कर लेते, यहाँ तक का कार्य कर देते हैं। खट दर्शन बैराग रे ए देह का गरु जान, एकू को गुण करत है सभी हद का जान। माना हमें खटदर्शनी जो 6 हैं, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, ये 6 शरीर के गुरु है। ये शरीर के सुखों की प्राप्ति कराएंगे, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति कराएंगे। इनसे आपकी आत्मा का मोक्ष होने वाला नहीं है, इनसे आपकी आत्मा परमात्मा में मिलने वाली नहीं है जब तक कि सद्गुरु नहीं मिल जाए। 6 खटदर्शनी भी मिल गए तो 6 खटदर्शनी मिलकर भी आपको 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का ज्ञान ही देंगे। ब्रह्मा जी ने 6 खटदर्शनियों की नियुक्ति आपने वैदिक ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए की, और वेदों का उच्चारण जगत के स्वार्थ के लिए गाया गया, जगत के लोगों को जगत में रखने के लिए, इस त्रिलोकी को हरा भरा रखने के लिए, ताकि लोग इस त्रिलोकी में रहे और इस त्रिलोकी को छोड़कर कहीं नहीं जाए। इसके उद्देश्य को लेकर गाया गया और उनके प्रचार प्रसार के लिए 88,000 ऋषि, 6 खटदर्शनी और सभी को नियुक्ति किया गया। तो महाराज फरमाने ये सब जो है खट दर्शन बैराग रे ए देह का गरु जान, ये सब देह के गुरु। खट दर्शनी में कौन कौन आ गए? जोगी भी आ गए, उसमें जंगम भी आ गए, सेवड़ा भी आ गए, सन्यासी भी आ गए, दरवेश भी आ गए और ब्राह्मण भी आ गए। खट दर्शनियों में सब आ गए, ये सब देही के गुरु। और ये एक एक गुण करने वाले हद के गुरु हैं। इनके पास, सबके पास एक एक गुण है। जिनके पास जो जो गुण है, जैसा ऐसा ज्ञान देने के लिए इनको नियुक्त किया गया, वैसा वैसा ही ज्ञान देते। खट दर्शन गुरु देहे का दिन में करो 50, बिन सतगुरु सुख राम कहे झूठ मुगत की आस। महात्मा इस प्रकार से खटदर्शनी, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, ऐसे गुरु जो देही के गुरु हैं, भले आप एक दिन में 50 गुरु धारण करें, फिर भी महाराज मैं सदगुरु के मिले बिना, सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हुए बिना मुक्ति की आशा, मोक्ष प्राप्ति की आशा झूठी ही रह जाएगी। यानी मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता। भले 50 गुरु भी खटदर्शनी को आपने बना लिया, सबको अच्छे से अच्छे खटदर्शनी को, अच्छे से अच्छे जोगी को, अच्छे से अच्छे जंगम को, अच्छे से अच्छे सेवड़े को, अच्छे से अच्छे सन्यासी को, अच्छे से अच्छे दरवेश को, अच्छे से अच्छे ब्राह्मण को आपने कर लिया, 50 गुरुओं को कर लिया, फिर भी जो है महाराज फरमाने कि आप ये नहीं सोचना कि इनको कर लेने से हमारा मोक्ष हो जाए। बिना सदगुरु के मोक्ष संभव नहीं। जंतर मंतर अकल रे लख चीज़ां दे आण, वेद बिना सुख राम कहे सब देह का गुरु जान। और देह के गुरु की परिभाषा दी है महाराज ने, जो अनेक प्रकार के मंत्र देता है, जो अनेक प्रकार के गुप्त मंत्रों की साधना करवाता है, जो कनफू के गुरु कान के अंदर मंत्र देते हैं कि किसी को बताना नहीं, ये मंत्र की आप साधना करते रहना। और अनेक प्रकार के जंतर बताते हैं, यानी अनेक, जंतर का मतलब यंत्र, अनेक प्रकार के यंत्र लिख के दे देते कि आप ऐसे विधि बता देते, कर्मकांड बता देते। यंत्रों का मतलब, जंतर का मतलब कर्मकांड। अनेक प्रकार के यंत्र की साधना बता देते, अनेक प्रकार की विधियाँ बता देते, अनेक प्रकार के तरीके बता देते,
अनेक प्रकार की क्रियाएं बता देते, अनेक प्रकार की करनियाँ बता देते। तुम्हारा फिर जंतर मंतर अकल रे, इस प्रकार की कोई अकल देता है, इस प्रकार का कोई ज्ञान देता है। लख चीजा दे आण, लाखों प्रकार की चीज़ें देने वाले इस संसार के अंदर उपलब्ध है। तो भेद बिना सुख राम के सब देह का गरु जान, जब तक उनको परमात्मा प्राप्ति का भेद नहीं है, जब तक उन्हें उनके पास निज नाम का भेद नहीं है, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचर का भेद नहीं है, तो वो सारे ही गुरु एक ही श्रेणी के हैं, देही के गुरु की श्रेणी में आते हैं, सदगुरु की श्रेणी में नहीं आते। वो हदगुरु है सब, और बाकी सदगुरु अलग है। जितने भी संसार के अंदर जंतर मंतर बताने वाले हैं वो सब हदगुरु हैं, और सदगुरु तो कुछ बताते नहीं, वो तो कहते पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटोराम नामा आछी बिरी आई, एक ही बात बताते। बाकी तो और बाकी अनेक कार्य बताते हैं। देही का गरु सो मुगत देही, मुगत रे सुन देही की होय, आत्म के सुख राम कहे सतगुरु के संग जोय। देही के गुरु करने से देही को सुख मिल जाएगा, आत्मा को आनंद प्राप्त होने वाला नहीं। आत्मा को आनंद तो कब प्राप्त होगा, जब वो वापस देह धर के नहीं आएगी। वो देह धर कर कब नहीं आएगी, जब उसे सदगुरु की सत्ता का ज्ञान हो जाएगा, सदगुरु से भेद मिल जाएगा। जब तक सदगुरु की सत्ता, निज नाम, सतनाम, कुदरत कला, नियंचर प्रकट नहीं होगी, तब तक वो देह धर कर आती रहेगी, और उसका जो है ये आत्मा का ताप मिटने वाला नहीं, बार बार जन्म और मरण में आने का। तो देही के गुरु सो मुकत देही की हो जाएगी, देही को सुख प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इस आत्मा को आनंद नहीं मिलने वाला। भेद बिना सुखी राम कहे सब देह का गरु होय, करने की सुने क्या चली नाव रटावे कोई। महाराज हमारे भले कोई आपको नाव रटाने वाले मिल जाए, भले कोई राम राम कराने वाले मिल जाए, ओके भी राम राम की रटन करो, लेकिन उसको रटना का भेद नहीं, उसास का भेद नहीं, मध्यमा वाणी का भेद नहीं। तुम्हारे सब देही का गुरु, उनसे भी 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होगी, वो भी एक तरह से सुकृत है। वाणी के आधार से श्वास श्वास में राम राम का कोई नाम भी रटावे तो वो भी सुकृत है, और उससे भी जो है 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होती है। सुकृत का लाभ पुण्य के रूप में स्वर्ग और वैकुंठ तक प्राप्त होता। तो महाराज हमारे कि भेद बिना सुखराम के सब देही का गुरु हो। जब तक ऐसा मध्यमा वाणी का और उसास का भेद नहीं हो किसी के पास, तब तक वो सब वो राम राम भी करा रहे हैं, तो देही के गुरु, आत्मा के नहीं, उससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। तो महाराज करने की सुने क्या चली नाव रटावे कोई, करने को छोड़ो, क्रिया का करनी और क्रियाओं को छोड़ो, कर्म कांडों को छोड़ो, कोई नाम की भक्ति भी करा रहे और नाम में भी राम राम की भक्ति करा रहे हैं, वो भी फिर देही के गुरु ही कहलाएंगे यदि भेद नहीं उनके पास। सतगुरु है इन जीव का सुन जो ज्ञानी लोय, दूजा गुरु सुख राम कहे सब देही का हो। केवल एक सतगुरु के अलावा जितने भी 6 हदगुरु है वो सब देही के हैं, उनसे सब आपका देही का कार्य हो जाएगा। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती बिना सदगुरु के ज्ञान के। इसीलिए महाराज हमारे मोक्ष मिलने की चाह है, सतगुरु की जो आए, दूजा गुरु सुख राम कहे सब ही कर्म उपाय। दूसरे जो भी गुरु है, हदगुरु है, वो सब करनी और क्रियाओं का कर्म करने का उपाय बताएंगे। उनसे नए कर्म बंधेंगे, किसी से सुकृत बंधेगा, किसी से दुकृत बंधेगा, किस करने से पुण्य बंधेगा, किस करने से पाप बंधेगा। तो पाप पुण्य से न्यारे नहीं हो सकते। यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो पाप पुण्य से न्यारा होना पड़ेगा। पाप पुण्य भरम करम दुनिया सु न्यारा, जासु रहो लिवलाए, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय।
इसलिए माना थे मोक्ष मिलन की चाह है, तो सदगुरु की जो आए। दूजा गुरु सुख राम कहे, सब ही कर्म उपाय। एक सदगुरु के अलावा दूसरे जितने भी गुरु है वो सब आपके कर्म ही उपाएंगे, कर्म काटेंगे नहीं। केवल सदगुरु ही कर्म काटने के अंदर सहायक है, बाकी और सब कर्म उपाने में सहायक है। तो अब आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो कर्मों को काटना पड़ेगा मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो सदगुरु के सिवाय दूसरा और कोई काट नहीं सकता है। अब महाराज फरमाए कि परीक्षा कैसे करें कि ये सदगुरु है कि ये हदगुरु है, इसकी परख क्या है, इसकी पहचान क्या है। परख नहीं हो, पहचान नहीं हो, तो हम हदगुरु को ही सदगुरु मानकर उसे गुरु बना लेंगे। तो महाराज उसकी परख बता रहे कि आप देखो ये परख समझो, पहले गुरु करने से पहले परख समझो, ज्ञान धारण करने से पहले परख समझो, तभी उसके बाद उनसे ज्ञान धारण करो कि वो हदगुरु है कि सदगुरु है। तो हदगुरु पारक के अंग में महाराज ने हदगुरु की पारक बताई है कि देखो ये हदगुरु की पारक है, इस पारक को आप समझ लो। ये पारक आपके समझ में आ जाएगी तो फिर आप जो है इनको अवॉइड कर लोगे और सदगुरु को कर लोगे, और सदगुरु को कर लोगे तो आत्मा का मोक्ष हो जाएगा, और सदगुरु को नहीं करोगे तो ये आत्मा जन्म मरण में जाती और आती रहेगी, जन्म मरण छूटेगा नहीं। तो ये परख होना आवश्यक है। भक्ति धारण करने से पहले ये निर्णय करना आवश्यक है, ये परख होना आवश्यक है। ये परख के बिना सभी हदगुरु को ही सदगुरु मानकर धारण कर लेते हैं। हद का गुरु सुखी राम कहे, सुन जो इने नाण। क्रिया करने धर्म रे, भरम दृढ़ावे आण। क्या करते हैं हद का गुरु, इनके ये ऐनान है, इनके ये लक्षण है, इनके ये चेन है कि भाई वो क्रिया बताएंगे, करनी बताएंगे, कोई भी जो है धर्म का कार्य बताएंगे कि ऐसा कर लो, इतना दान कर लो, इतना पुण्य कर लो, इतना ये गौ सेवा कर लो, इतना ये हॉस्पिटल सेवा कर लो, इतनी जल सेवा कर लो, ये सब बातें बताएंगे। और भरम दृढ़ावे यार, और जो है मोक्ष तो प्राप्त नहीं होगा उनसे, 3 लोकों में सुख प्राप्त हो जाएंगे, फल प्राप्त हो जाएंगे। उनकी सारी क्रियाओं को आपके गट के भीतर बैठा देंगे कि ये जो है आप काम करो तो ये काम करने से आपको फल प्राप्त होगा। तो हमारे फल पावे पदवी मिले, घर बन छूटे कोई, उनसे आपको फल मिल जाएगा, त्रिलोकी में पद मिल जाएगा। ये सब करने से देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे और अशुभ किया 84। कहे सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो परम धाम जाने का तो उपाय नहीं बताएंगे, क्योंकि है ही नहीं उनके पास उपाय, कहाँ से बताएंगे। उनको वेद ही नहीं पता परम धाम का, तो वो नहीं बताएंगे। वो तो केवल बस इस 3 लोकों के फलों के भरम में ही रखेंगे कि ये आप जो है 3 लोकों के फल प्राप्त करते रहो और इस त्रिलोकी के अंदर ही रहो, गाड़ी के बेल की तरह। 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे ज्यों सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, 184 जीव बंधाया। बस इन्हीं माया की करनी और क्रियाएं बताएंगे, इन्हीं करनी और क्रियाओं को करते रहो, ताकि इस गाने के बेल की तरह कभी स्वर्ग चले जाओ, कभी नरक चले जाओ, कभी मृत्यु लोक आ जाओ, घूमते रहो, बस छूट नहीं पाओगे। नाम बिना महिमा करे, सो हद का गुरु होए। सुन जो सब सुखी राम कहे, क्या सांगे क्या लोए। महाराज तुम्हारे एक निज नाम के बिना जो अन्य किसी की महिमा करता है, परमात्मा के सतनाम के बिना, कुदरत कला के बिना, नयनछर के बिना, जो अन्य किसी साधन की महिमा करता है, अन्य कोई उपाय बताता है, अन्य किसी भी करने की महिमा करता है, उसको महत्व देता है, सो हद का गुरु। सीधा सीधा समझ, वो सब हद के ही गुरु है। भले वो सांगी है चाहे वो ग्रस्त है। सांगी का मतलब जिसने कपड़े रंगा कर पहने हुए, वेश कोई भी मत का, पंथ का, संप्रदाय का पहना हुआ है, उसका ड्रेस कोड उस ड्रेस में है। कोई गुलाबी में है, कोई भगवा में है, तो कोई गेरुए में है, कोई हरे में, कोई सफ़ेद में, कोई काले में। अलग अलग मत के, पंथ के, संप्रदाय के अपने अपने वस्त्र हैं, भले वो पहने हुए हों उन्होंने, वो सब हद के गुरु है। यदि वो एक निज नाम की बात नहीं करते, सतनाम की बात नहीं करते,
कुदरत कला नयनछर की बात नहीं करते। और क्या बात करते तो वो जप तप तीरथ यज्ञ की शोभा करे बखान, हद गरु सो सुख राम कहे पढ़े पढ़ावे हान। हदगुरु यही बात पढ़ते और यही बात पढ़ाते हैं उनके शिष्यों को। क्या बात पढ़ते क्या पढ़ाते? जप तप तीरथ यज्ञ की शोभा करे बखान, बस इसी की शोभा गाते। जप करो, तप करो, तीरथ करो, यज्ञ करो, इनसे आपको सुख प्राप्त होंगे। ये सब सुख प्राप्ति के लिए लिखा है त्रिलोकी के अंदर, फल प्राप्त होंगे इससे। ये सब करनी क्रियाओं का वेदों में वर्णन आता है और ये सुख के उद्देश्य के लिए गाई गई है। लेकिन इन सब को करके मोक्ष नहीं मिलेगा, तो वो यही पढ़ते और यही पढ़ाते हैं। और जो उनके संपर्क में आते हैं शिष्य, वो भी इन्हीं कर्मों में लग जाते हैं। मंत्र देवे शिष्य को 5 सुनावे नाम, सो गरु है सुख राम कहे हद के ऊले गाम। महाराज भाई जो शिष्य को कान में मंत्र देते वे 5 नाम सुनाते हैं। महाराज फरमाते वो गुरु तो हद में ही रखने वाले, बेहद अगम में नहीं ले जाने वाले। तारग मंत्र देत है फिर तुलसी को आए, सो गुरु हद का जानिए सुखदेव कहे बजाए। महाराज फरमाने कि तारक मंत्र यानी अपने संप्रदाय के मुताबिक ज्ञान बता देते हैं। अपने मंत्र में, पंथ में, जो भी संप्रदाय में जो उनका ज्ञान है वो मंत्र दे देते हैं और उसको कहते हैं कि भाई ये तारक मंत्र, आप इसे धारण कर लो, तिर जाओगे। और फिर तुलसी को दे आए, फिर तुलसी की माला पहना देते, माला हाथ में दे देते। सो गुरु हद का जानिए सुखदेव कहे बजाए। इस प्रकार से महाराज ने कहा कि वो सब हद के गुरु हैं। कोई भी करनी बता दी, क्रिया बता दी, कोई भी मंत्र दे दिया अपना अपना मत का, पंथ का, संप्रदाय का, और उस मंत्र को रटने के लिए यंत्र भी दे दिया, माला भी दे दी। सुरगुण सेवा बंद की ले माला सुनाम, सुखदेव सो गुरु हद का सुन जो रे सब गाम। क्या फरमा रहे महाराज? और हद के गुरु की पारक बता रहे कि वो सुरगुण की सेवा बंदगी बताते हैं। सेवा करो, पूजा करो, यज्ञ करो, होम करो, व्रत करो, ये सारा जो है सुरगुण की सेवा है। और माला से नाम जपवाते हैं, माला के आधार से। तो महाराज हमारे सारे गांव वाले सुनना, जो इस प्रकार के माला से नाम जपवा रहे और सुरगुण की सेवा पूजा बता रहे, वो सब हद के गुरु, वो उनमें सदगुरु नहीं है। उनको आप सदगुरु समझकर धारण नहीं कर लेना। यदि धारण कर लिया तो मोक्ष नहीं होगा उनके साथ लग के, इसलिए परख बता रहे। सांख्य योग सुन भगत को मत मंत्र दे आण, सो गुरु सब ही हद का सुखदेव कहे बखान। कोई सांख्य योग का मत बखान कर देता है, सांख्य योग का मंत्र बताता है कि देखो सांख्य योग धारण कर लो आप आकर ऐसे। तो महाराज हमारे सांख्य योग का मंत्र बताने वाले या सांख्य योग का ज्ञान देने वाले भी हद के ही गुरु हैं, उनमें भी सतगुरु नहीं। साजन क्रिया अटकना नेम बतावे कोय, से गुरु सुख राम कहे सब ही हद का होय। में कोई किसी को कोई साधन बता देता है, कोई किसी को कोई क्रिया बता देता है, कोई किसी को कोई नेम दिला देता है कि जा तेरे ये नेम, तेरे को 11 करनी है, तेरे को इतने उपवास करने हैं, तेरे को इतने वो जो भी करने हैं, रचक पचक जो सब करने हैं वो सब करने हैं, तेला बेला सब करना है तेरे को। इस प्रकार का कोई जो है नेम बता देता है किसी। तो महाराज मैं से गुरु सुखराम के सभी हद का हो, इसे बताने वाले सब हद के गुरु है। ये पहचान कर लो, उनके पास ज्ञान नहीं है सदगुरु का, उनके पास भेद नहीं है सत का,
इसीलिए सब ये ऊपर की करनी और क्रिया बता रहे हैं। यदि भेद होता तो ऊपर की करनी और क्रिया का कोई काम ही नहीं, उसमें तो मोक्ष प्राप्ति के लिए तो कोई काम ही नहीं, ऊपर की आचार विचारों का कोई काम ही नहीं, ऊपर के व्यवहारों का कोई काम ही नहीं है मोक्ष प्राप्ति के लिए। ऊंची देवे जोग की दे पवन गढ़ चाड़, सो गुरु ही सुख राम कहे जत तद हद का जान। कोई जो है अष्टांग योग की ऊंचियों की साधना बता देते, मुद्राओं की साधना बता देते और समाधियों की साधना बता देते, पवन को गिगन में चढ़ाने की। महाराज हमारे सो भी जो है जत तद हद के ही गुरु है। वो अपने शरीर को महाप्रलय तक रख लेते श्वासों को ऊपर चढ़ाकर, लेकिन महाप्रलय में भी फिर उसके बाद तो जाना ही पड़ता। तो महाराज वो भी हद के ही गुरु हैं, ज़्यादा ऊपर का कार्य नहीं बताया उन्होंने। इस आत्मा का मोक्ष तो नहीं हुआ उनसे भी। तीन लोक चारों दिशा कर में देत दिखाए, वे ही गुरु है हद का सुखदेव कहे बजाय। महाराज हमारे जो ऐसे त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान को सब अपने हाथ में देख के बता देते, हाथ में देख लेते हैं। ऐसे तीनों लोकों में क्या चल रहा है, स्वर्ग में, मृत्युलोक में, पाताल में, सब जगह देख लेते, और तीनों समयों में भी देख लेते भूत भविष्य वर्तमान में क्या चल रहा है। यानी अवधि पार का भी उनको ज्ञान, अवध ज्ञान है, और दूर दिशांतर का भी ज्ञान है कि क्या हो रहा है, और चारों दिशाओं का ज्ञान है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में सब जगह देखकर वो जो सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य है उनमें, ऐसी शक्ति है उनमें। तो महाराज हमारे वही गुरु है हद का सुखदेव के बजाय। जो इस प्रकार का भी बात बता देता है उसे भी सदगुरु नहीं समझ लेना, वो भी सब हदगुरु ही। लोग बाग ऐसे चमत्कार बताते हैं तो उनसे वो राजी हो जाते हैं कि देखो पहुंचे हुए। महाराज फरमाने कि वो तो सब हद की बातें हैं, सब त्रिलोकी की बात करते हैं, चौथे लोक की कोई बात करता है क्या उसमें से? भूत भविष्य वर्तमान बताता है तो सारा त्रिलोकी का ही बताता है, कहाँ क्या हो रहा हो बताता तो सब त्रिलोकी की बताता है, चौथे लोक की तो कोई बात ही नहीं उसमें। मन की बातां सब कहे दे चावे सोहान, परमात्म के भेद बिन सुखदेव हद गरु जान। महाराज मन की सब बातें कह देता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या बात कर रहे थे, सब बता देता है। और दे चावे सोहान, उनको त्रिलोकी में जो फल चाहिए, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख सब प्राप्त करवा देते हैं, ऐसा सामर्थ्य है उनमें। लेकिन महाराज परमात्मा के भेद के बिना, एक परमात्मा प्राप्ति का भेद उनके पास नहीं है, तो वो हदगुरु ही समझो उन्हें भी, सतगुरु नहीं है। सरगुण निर्गुण ज्ञान रे पढ़ता ओढ़न कोई, आत्म तत् के भेद बिने सुखदेव हदगुरु जोई। महात्मा सरगुण का और निर्गुण का वो ज्ञान तो बहुत पढ़ते हैं, जिसका पार नहीं, वो ज्ञान के अंदर बहुत महारत हासिल है उन्हें, सरगुण और निर्गुण के ज्ञान में। लेकिन उनको आत्म तत्व का भेद नहीं पता, निज नाम का भेद नहीं पता। बाकी 52 अक्षरों का ज्ञान जो सरगुण के लिए और निर्गुण के लिए आता है वो उनके पास बहुत है। तो निर्गुण क्या हो गया? ब्रह्म। और सरगुण क्या हो गया? ये माया। तो माया और ब्रह्म तक का ज्ञान है, माता के देश का, पिता के देश का ज्ञान है, हद और बेहद का ज्ञान है। उसमें अगम देश की तो कहीं बात ही नहीं। तो सरगुण निर्गुण ज्ञान रे पढ़ता ओढ़न कोई, खूब पढ़ते हैं, अपार पढ़ते हैं और अपारी व्याख्यान कर देते हैं, बता भी देते हैं सब शिष्यों को। लेकिन आत्म तत्व के भेद बिना ऐसा तत्व ज्ञान नहीं जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए, आत्मा परम धाम में चली जाए, ऐसा भेद नहीं। सुखदेव हदगुरु जोई, महाराज में वो भी सब हदगुरु है, सदगुरु नहीं। हद बेहद की बात रे सीख सुनावे आण,
सो गुरु तो सुख राम कहे, सब ही हद के जान। जो हद की बात बताता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहद की बात बताता है, सीख कर आपको सुना देगा, सिखा देगा आपको भी। लेकिन वो सब बातें जो बता रहा है हद और बेहद की, तो वो सब वो हद का ही गुरु है, उनको सदगुरु नहीं समझना। एक पलक के माए रे, तीन लोक फिर जाए, कै सुख देव पद बिन चीनिया, सब गुरु है हद माय। उसमें इतनी सामर्थ्य, इतनी उनके पास रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत है कि एक पल के अंदर 3 लोकों में फिर कर आ जाता है। सब 3 लोकों में क्या चल रहा है बता देता है फटाफट। बैठा बैठा ही जो है अपने अंदर से ध्यान लगा कर देख लेता है। लेकिन उस पद को चिने बिना हदगुरु ही, परम पद का ज्ञान हुए बिना हदगुरु ही है वो। धर अंबर को भांज के, फिर नर थापे कोय, सुख देव पद का भेद बिन, सब हद का गुरु हो। उसमें इतनी सामर्थ्य, ईशित्व है उनके पास कि वो धरती और अंबर को भांज कर वापस बना भी सकने, वापस बनाने की भी सामर्थ्य है। यानी किसी को मिटाकर वापस उत्पन्न भी कर सकता है, किसी को मिटा भी देता है और वापस उत्पन्न भी कर देता है। धरती और अंबर को मिटा भी देता है और उत्पन्न कर देता है, इतनी भी सामर्थ्य है उसमें। फिर भी महाराज फरमाने कि उसे यदि चौथे पद का भेद नहीं प्राप्त है, संतों के देश का, रामजनों के देश का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, आनंद पद का भेद नहीं है, सब हद का गुरु, इतनी सामर्थ्य होने के बाद भी वो हद के ही गुरु हैं, सतगुरु नहीं है उसमें। आत्म में परमात्मा यागत लखे न कोय, तब लग सुने सुख राम कहे, सब हद का गुरु होय। महाराज मैंने कि आत्मा है तन देवल बिच, आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। ऐसा भेव नहीं पता उन्हें, ये आत्म के अंदर परमात्मा के दर्शन करने का ऐसा निज नाम नहीं है उनके पास, जिसके माध्यम से, जिस दूरबीन के माध्यम से दर्शन होते हैं, वैसा निज नाम नहीं। तो महाराज शर्मा ने उन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। आत्म में परमात्मा यागत लखे न कोई, ऐसी गति को तो नहीं लगते। बाकी बाहर के सब करनी करतूत, करामात, क्रियाएं, रिद्धाई सिद्धाई सब, तब लग सुख राम कहे, सब हद का गुरु है, सब हद के ही गुरु। करामात करतूत रे, बहुत सिधाई माए, जन सुख देव गढ़ न चढ़िया, तो हद का गुरु कहाय। और महाराज ने पूरब के 6 कमलों का छेदन करके, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके गगन मंडल का आनंद नहीं लिया निज नाम के साथ, तो वो सब हद के गुरु हैं। चाहे उसमें कितनी ही करामात हो, कितनी ही करतूत हो, बहुत प्रकार की उसमें सिद्धाइयाँ हों, अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राक्याम्य, शित्व, वशित्व, सब प्रकार की सिद्धियाँ उसके पास हाजिर हों, लेकिन यदि उसने गगन मंडल का आनंद नहीं लिया, आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद को प्राप्त नहीं किया, तो सब वो हद के गुरु। द्वादश कमल न छेदिया, इन काया में जोए, जब लग सुने सुख राम के, सब हद का गुरु होय। जिसने 12 कमलों का इस काया के अंदर छेदन नहीं किया, खंड पिंड ब्रह्मांड में सोजना नहीं की, वो सब हद के ही गुरु हैं। निज नाम के साथ जिन्होंने आनंद नहीं लिया, वो सब हद के गुरु। पूरब दिशा त्रिकूटी चढ़े, खट कमला पूंजोय, वे ही गुरु सुख राम के, सुध हद का ही होय। माच के कोई पूरब की साधना करता है, नीचे से चढ़ता है ऊपर और ये 6 कमलों का छेदन करता है, नीचे से ऊपर जाता है पूरब से, तो वो भी हद का ही गुरु। पूरब की साधना जब तक पूरब से पश्चिम में नहीं पलटे, तब तक वो हद का ही गुरु है। क्योंकि पूरब से चढ़ने पर वो 10वां द्वार नहीं खुलता, बजर दरवाजा नहीं खुलता। बारी द्वादश ऊपरे, जब लग खोली नाय, तब लग सुने सुख राम कहे, सब गुरु हद के माय। जिसने 10वां द्वार नहीं खोला, 12 कमलों के ऊपर जो बारी है उसे नहीं खोला, बारी द्वादश ऊपरे, जब लग खोली ना है, जब तक खोली नहीं उन्होंने वो केवल की बारी को, आनंद पद को नहीं परसा खोल कर बारी को,
तब लग सुन सुखराम के सब गुरु हद के माँ। वो सब हद के ही गुरु हैं, जिनको ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ बारी खोलने। मुख सिमरण पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वह बारी सुखराम के कौकुण खोले आए। नौतत लिंग शरीर भी ये भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल किवाड़। इसीलिए महाराज इतना समझा के कह रहे कि परीक्षा करो आप, जब तक परीक्षा नहीं होगी तो हदगुरु में फंस जाओगे और सदगुरु मिलेंगे नहीं आपको। लाख बात की बात या सुन जो रे सब कोय, सुखदेव निर्गुण भेद बिन सब हद का गुरु जोय। इस प्रकार से ऐसा भेद नहीं प्राप्त हो कि जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, जोनी परमात्मा है, उनकी भक्ति किस प्रकार से की जाती है, वो सब हद के ही गुरु है। हद के गुरु के अलावा सदगुरु उनमें एक भी नहीं है। खट दर्शन गुरु देहे का, सुन लीजो सब कोय, सुखिया गुण फल देते है, हद का हद में हो। वो जो गुण देते फल देते खट दर्शनी, उनका पराक्रम पहुंच कहाँ तक की है? हद की हद में है, हद के बाहर नहीं है उनकी पहुंच पराक्रम। वो जो भी है हद में रखने के लिए बनाया, उनकी नियुक्ति भी हद में रखने के लिए हुई, ताकि जीव यहीं सुखान्वित रहे, सुख प्राप्त करता रहे और इस हद को छोड़कर कहीं जाए नहीं। ऐसी हद बनाई है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुविध गाढ़ा किया। ऐसे बंधन हद के बनाए हैं, तो वो बिना सत वैराग के, बिना सदगुरु के ये सुख प्राप्ति की इच्छाएं छूट नहीं सकती। रजोगुण तमोगुण सतोगुण के शरीर से अपने को सुख लेने की जो इच्छा होती है वो बहुत गाढ़ी है, वो छूटने वाली नहीं है। तो ये सब सुख पहुंचाने वाले गुरु है, तो हद में रखने वाले। खट दर्शन गुरु तेहे का, सुन लीजो सब कोय, सुखिया गुण फल देते है, हद का हद में होय। बैरागी गुरु बेश का, जोशी पाड़े नाम, विद्या का गुरु सेवड़ा, आरे का गुरु ग्राम। महाराज बैरागी गुरु, बैरागी बेश के गुरु। किसी बैरागी के पास जाओगे तो वो अपना बेश दे देगा, अपना मत दे देगा, अपना पंथ दे देगा, अपना संप्रदाय में दीक्षा दे देगा। किसी बैरागी के पास जाओगे जो शरीर से त्याग किया हुआ है, घर गृहस्थी को छोड़कर सांगदारी है, बेकदारी है, तो वो अपना बैराग दे देगा। और जोशी पाड़े नाम, ब्राह्मण है, वो नामकरण संस्कार कर देंगे, इतना काम आपका कर देंगे, इस देही का नाम धर देंगे। और विद्या का गुरु सेवड़ा, सेवड़ा यानी जति विद्या के गुरु हैं। और आरे का गुरु ग्राम, कोई आरा करना हो, नुक्ता करना हो तो गांव वालों की इजाज़त के बिना नहीं होता, उसके गुरु गांव वाले, पंचों की इजाज़त चाहिए। पंच परमेश्वर की इजाज़त मिल जाए तो फिर वो सब गांव वाले आरा नुक्ता कर लेते हैं। तो गांव वाले सब जो है आरे के जीमने के अधिकारी है, सब जिमाने के और जीमने के। वेद गुरु इन रोग का, इंद्रिया का गुरु भोग, मन का गुरु तो ज्ञान है, प्राणा का गुरु राजयोग। सबके अलग अलग गुरु बता दिए महाराज ने, किसके कौन कौन से गुरु हैं, सबके गुरुओं का वर्णन आ रहा है कि वेद गुरु इन रोग का, वेद भी गुरु है, धन्वंतरी वेद हुए, कितने जबरदस्त है। इस प्रकार से जितने भी डॉक्टर हैं, वेद हैं, इस शरीर के गुरु हैं। शरीर के कोई रोग लगता है तो वो रोग का इलाज कर देते हैं, तुरंत शरीर को सुखी बना देते, रोग से मुक्त कर देते, तो वो शरीर के गुरु हैं। और इंद्रिया का गुरु भोग, इंद्रिया को जो है, इंद्रियों का गुरु कौन है? भोग है। इंद्रियों को तृप्ति किससे होती है? भोग करने से तृप्ति होती है, इसलिए इंद्रियों का गुरु भोग है। वो भोग जो है, लेकिन वो तृप्ति भी कितने देर की होती है? क्षणिक, थोड़ी देर की। और ये शरीर के रोग भी कितनी देर के लिए जाते हैं? क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, फिर रोग लग जाते हैं। ये सब क्षणभंगुर है, सब चीज़ें जो प्राप्त होती है। इंद्रियों का गुरु भोग है, भोग करने से तृप्ति होती है। भूख लग रही है, भोजन किया तो तृप्ति हो गई, प्यास लग रही है, जल पिया तो तृप्ति हो गई। लेकिन दूसरे दिन या शाम को ही वापस भूख लग गई, थोड़ी देर बाद ही प्यास लग गई।
तो अभी तो तत्काल तृप्ति चाहिए, तो भोजन और जल का सेवन करना पड़ेगा। तो इंद्रियों का गुरु भोग करो, तो उसका जो है आपको थोड़ी देर के लिए तृप्ति हो जाएगी, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए तृप्ति नहीं होगी। और मन का गुरु तो ज्ञान है। इन इंद्रियों का राजा कौन है? इन इंद्रियों को आदेश देने वाला कौन है? इन इंद्रियों को इन इंद्रियों से काम कराने वाला कौन है? मन है। मन ही जब आदेश देता तभी ये इंद्रिया काम करती है। वही मन का गुरु ज्ञान, मन को समझाने वाला कौन है? एक सदगुरु का ज्ञान ही है जो मन को समझा सकता है। इसके बिना, नाम और निज नाम के बिना ये मन समझता नहीं, मन मानता नहीं। ज्ञान इसके कुछ पल्ले पड़ जाए मन के, तब जाके मन को समझ होती है। बिना ज्ञान के ये मन मानता नहीं। ज्ञान की समझ होने पर ही ये मन मानता है। और प्राणों का गुरु राजयोग, इन प्राणों को परमात्मा में मिलाना है, इन आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, तो राजयोग ही इसका गुरु है। इसके बिना तो और कोई उपाय है नहीं। राजयोग के बिना, निज नाम सतनाम कुदरत कला के बिना और कोई उपाय नहीं है इस आत्मा का कल्याण करने का। मन तो फिर भी ज्ञान से मान जाएगा, ज्ञान से समझ जाएगा कि भाई देखो ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तो आपको नुकसान होगा। तो मन ज्ञान से थोड़ा बहुत समझ सकता है, लेकिन इस आत्मा का तो कल्याण तभी ही हो पाएगा जब ये सब हदगुरुओं से अलग हो जाएगी। सतगुरु बिन सो करो कारज सरे न कोई, जन सुखदेव जी कहते हैं सुन लीजो सब लोई। इसीलिए महाराज हमारे सतगुरु के बिना 100 गुरु करो कार्य नहीं होता। आपका आत्मा का कल्याण का कार्य करना है तो बोले 100 गुरु कर लो। इसीलिए सभी को खोल खोल कर बता रहे कि आप हदगुरु की परीक्षा कर लो। सब परीक्षा खोल खोल कर बता दी कि कौन से हदगुरु और कौन से सदगुरु हैं। 3 लोक का अर्थ रे काडे भव विद जोय, चौथा पद बिन जानिया सुखदेव हद का गुरु होय। चौथा पद को नहीं जानता, बाकी त्रिलोकी तक की बात करता है, 3 लोकों तक फलों की प्राप्ति की बात करता है, वहाँ तक के सुखों की बात करता है, ब्रह्म तक की बात करता है, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक की बात करता है, उसे ही मोक्ष और निर्वाण मानता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि भले वो कितनी ताण ताण कर बात कर ले वहाँ तक की, फिर भी वो जो है हद का ही गुरु है, सदगुरु नहीं है उसमें कोई। खट दर्शन गुरु हद का बैरागी सब लोय, सतगुरु तो सुख राम कहे सबसे ही न्यारा होय। महाराज हमारे खट दर्शन जो गुरु है ये सब, और बैरागी जो है वो सब हद के ही गुरु, वो सब देही का कार्य करते हैं, त्रिलोकी में फलों की प्राप्ति का कार्य कराते हैं। और सदगुरु तो महाराज हमारे बिल्कुल न्यारे हैं, वो तो दूसरा और कोई कार्य बताते ही नहीं है, केवल एक ही परम पद प्राप्ति का कार्य बताते हैं कि भाई कहे सुखराम दान देओ साईं, परम पद बिना लेशु में नाहीं। और दूसरा और कोई कार्य बताते नहीं। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी राम कहो मेरे भाई। वो तो बस इतना ही बात बताएंगे और कोई दूसरी बात बताएंगे नहीं। इसलिए हदगुरु और सदगुरु की परख करो, हदगुरु के अंदर नहीं उलझो और सदगुरु करके अपने आत्मा का कल्याण कर लो। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो दिन्य हो। मोक्ष के मालका ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो दिन्य हो। राम